मुझे हमेशा लगता था कि मेरी सौतेली माँ का बनाया दलिया थोड़ा अजीब होता है, इसलिए मैं पास झुकी और उसे स्मेल किया। एक अजीब सी स्मेल मेरी नाक तक पहुंची। मैं बेड से उठी और बोल को घूरने लगी। मैंने एविडेंस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। फिर मैंने कैन से एक कंटेनर निकाला, मैंने उसमें दलिया डाला। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं नीचे पहुंची और निकलने के लिए रेडी हुई, तभी मेरी सौतेली माँ ने अचानक मेरा नाम पुकारा। मेरे बैकपैक से लिक्विड लीक हो रहा था। उन्होंने ये नोटिस कर लिया था। वो उसे साफ करना चाहती थी। मैं मुश्किल से बोल पा रही थी। मैं तुरंत मुड़कर वहां से निकल गई। वो फ्लोर साफ करने के लिए झुकी, फिर उन्होंने उस लिक्विड को ध्यान से देखा। वो पानी नहीं था। उनके फेस के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदलने लगे। तब तक मैं मीटिंग प्लेस पर पहुंच चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा दोस्त सैंपल टेस्टिंग सेंटर ले जाएगा। मुझे प्रूफ चाहिए था कि मेरी सौतेली माँ ने पॉच में जहर मिलाया है, लेकिन सबको लगता था कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है। उन्हें मेरे डाउट्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी सौतेली माँ पर शक करना बंद कर दूं। उसी मोमेंट में जोर से चिल्लाई। मेरा दोस्त डर गया और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। उस रात मेरी सौतेली माँ ने बड़ा डिनर बनाया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पापा ने मेरी बेचैनी नोटिस की। उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया और खाने के लिए कहा। मैंने कहा मेरी प्लेट में ज्यादा खाना है और मैं उनसे प्लेट एक्सचेंज करना चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ चुपचाप हमें देख रही थी। फिर वो बोली। उन्होंने कहा मेरा स्टेक मीडियम कुक्ड है और पापा का रेयर है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उन्होंने कहा कि वो मेरी रोज की ड्रामा से थक चुकी है। पापा बीच में आए और हमें फाइट बंद करने को कहा, लेकिन मैं और कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने अपनी प्लेट उठाई और सीधा किचन में चली गई। मैंने सारा खाना पैक किया। मैं उसे टेस्टिंग के लिए ले जाना चाहती थी। पापा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने टेबल से नाइफ उठाया और उनकी तरफ पॉइंट किया। मैंने कहा पास मत आना। ये देखकर मेरी सौतेली माँ ने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। मेरा छोटा भाई मुझे रोकने आया। उसने कहा कि सौतेली माँ के पास मुझे हार्म करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं चिल्लाई, वो किलर है। पहले माँ, फिर चेस्टर, फिर मैं, फिर तुम। मैं एक रूम में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मैं हर जगह सर्च करने लगी। मुझे प्रूफ चाहिए था। अचानक दरवाजा खुला। पापा अंदर आए। वो मुझसे शांत आवाज में बात करने लगे। धीरे धीरे उनकी बात पर मुझे थोड़ा यकीन होने लगा, लेकिन उसी वक्त मेरी सौतेली माँ वहां आ गई और मैं फिर से कंट्रोल खो बैठी।